नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम देकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली खबर में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव की, जो कि सीज फायर टूटने के बाद से ही कई ज्यादा उग्र हो गया है। हॉर्मुज को लेकर दोनों की जंग ने पूरे विश्व की शांति को तंग कर दिया है। वहीं इस बीच अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ हमले किए। तो वहीं ईरान ने आज सुबह उन हमलों के जवाब में कार्रवाई की। ईरान की राजधानी तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर और कुवैत पर हमले किए। और वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी के विवादित बयान की, जहां मौलाना ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताते हुए 5 वक्त की नमाज पढ़ने का दावा किया है। मौलाना ने यह भी कहा है कि भगवान राम और कृष्ण ने इस्लाम को प्रमोट भी किया है, जिसके बाद देश में बवाल मच गया है। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, जहां इस बार कोरोना ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है और पहला मामला वाराणसी से सामने आया है, जहां सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 27 वर्षीय युवक BHU पहुंचा। जांच के दौरान उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और वहीं दूसरा मामला बलिया से सामने आया है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। तो सीज फायर टूटा, शांति वार्ता का दिखावा झूठा। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव सीज फायर टूटने के बाद से ही कई ज्यादा उग्र हो गया है। हॉर्मुज को लेकर दोनों की जंग ने पूरे विश्व की शांति को तंग कर दिया। अमेरिका पहले भी ज्यादा खतरनाक और नरसंहार करने पर उतारू हो गया है। ऐसे में ईरान भी कहां शांत रहने वाला है। ईरान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। जहां बीते कल अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले किए, तो वहीं ईरान ने आज सुबह उन हमलों के जवाब में कार्रवाई की है। ईरान की राजधानी तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर और कुवैत पर हमले किए। ईरानी मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिणी हॉर्मुज जंगन प्रांत में पुलों को निशाना बनाकर हमले किए। अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका ने फिर से ईरान के खिलाफ हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने उत्तर में और दूर के ठिकानों पर हवाई हमले किए और एक ऐसे जहाज पर भी हमला किया जिस पर वॉशिंगटन की ओर से ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस तरह वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों देश एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं, बड़ा करने में लगे हुए हैं। हॉर्मुज पर अधिकार को लेकर शुरू हुई जंग पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुकी है। खासकर आम आदमी की जेब पर इसका असर देखने को मिला है। तेल और प्राकृतिक गैसों के दाम में इजाफा होने में मांग और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल दोनों देश के बीच गहराती खाई आने वाले दिनों में शायद ही कम हो सकेगी। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का जो लगातार युद्ध चल रहा है, तो जिसको लेकर बहरीन, कुवैत में जो जिस तरीके से हमला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं, ये ताजा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिक्स के माध्यम से। ईरानी ने जवाबी मिसाइल जो होती हैं वो ड्रोन दागे हैं। उन्होंने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन इसका निशाना बनाया गया है। तो कई अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला किया गया है। तो ये ताजा घटनाक्रम बता रहे हैं हम आपको, जो युद्ध का खतरा और गहराता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से कूटनीतिक प्रयास ये लगातार जारी हैं, तो कच्चे तेल पर भी इसका असर सीधा पड़ता नजर आ रहा है। तेल बाजार में इसको लेकर चिंता बढ़ चुकी है और ब्रेंट क्रूड में भी तेजी देखने को मिल रही है। हॉर्मुज अहम ऊर्जा जो मार्ग है उसको लेकर भी बात चल रही है। सप्लाई बाधित होने का भी जोखिम नजर आ रहा है। तो वैश्विक बाजार इसको लेकर सतर्क हो चुका है। तो जो इसकी कीमत है, कच्चे तेल की जो कीमतें आ रही हैं वो उसमें उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। तो तनाव घटने पर राहत भी मिल सकती है। अगर तनाव घटेगा तो मिल सकती है इसकी।
तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर, और दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मौलाना जर्जिस अंसारी की, जिसने दावा किया है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना साहब, इतिहास आपकी इच्छा से नहीं बदलता और करोड़ों लोगों की आस्था पर बयान देकर आप सच नहीं लिख सकते। आप कहते हैं श्री कृष्ण मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। देश पूछ रहा है, देश पूछ रहा है मेरे साथ कि आखिर किस किताब में लिखा है, कौन से इतिहासकार ने यह कहा है कि कौन सा प्रमाणिक स्रोत है। आपके पास मुझे हो तो बताइए। सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे आप और देश सुनेगा और करोड़ों लोगों की आस्था को चुनौती देंगे आप, नहीं चलेगा। यह दावा है या देश को भड़काने की कोशिश। देश पूछ रहा है आखिर यह कैसा बयान है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस पहले से जारी है। अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विवाद को और भड़का दिया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने दावा किया है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अब सवाल यह है कि क्या यह कोई ऐतिहासिक तथ्य है या फिर करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को चुनौती देने वाला दावा, क्योंकि हिंदू परंपरा और उपलब्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्रोत में ऐसा दावा स्वीकार नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे बयान आखिर किस आधार पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या इसका उद्देश्य बहस है या विवाद पैदा करना? मैं आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मौलाना साहब, अगर आपके पास इस दावे का कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण है तो देश के सामने रखिए। कौन सी पुस्तक है, कौन सा दस्तावेज है और कौन सा इतिहासकार, कौन सा प्रमाण और कौन सा ग्रंथ, तो कौन सा शोध है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तो मुस्लिम स्कॉलर हैं। जिस तरीके से जो मौलाना का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण मेहताब जी कि उनका दावा है कि ये नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और वो मुस्लिम थे, इस दावे को आप किस रूप में देखते हैं उस्मानी जी? अब ये मुझे हंसी भी आती है ऐसे बयानों पे मौलानाओं के। पता नहीं कहां से बेवकूफी वाले बयान देते हैं। अरे ये बयान देना काम विपक्ष का है, इनका थोड़ी है। हिंदुस्तान में आजकल बयानों के लिए बड़े, जो जिस आदमी की हिंदुस्तान में कोई वैल्यू ना हो, कोई पूछे ना उसे, वो भड़काऊ बयान दे दे, बड़े आराम से फेमस हो जाता है। तो यही चल रहा है। देखिए नाजिया खान ने कितना बड़ा बयान दिया, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी के सारे लोगों को उसने नीचा दिखाया और पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कितना बड़ा बयान दिया। आपको भी पता होगा, किसी मीडिया में नहीं चलाया उस बात को, उस पे FIR भी, लेकिन वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता तो जब इस तरह की खुली छूट लोगों को है या पूजने व्यक्तित्व के बारे में बिना व्यापक ऐतिहासिक सहमति के ऐसा दावा करना उचित है? आपको नहीं लगता सर? देखिए ये बात खाली मौलाना की नहीं है। ये अभी मैं रामदेव जी का बयान सुन रहा था 2-3 दिन पहले का, वो भी ये कह रहे थे कि सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। तुम थे उस वक्त जब वे हिंदू थे, उनका सर्टिफिकेट है कोई, उनके पास कोई प्रूफ है? ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी बोल देता। इन तो लोगों पे जब तक लगाम नहीं, आपको लगता है कि ये सुर्खियां बटोरने के लिए आस्था से जुड़े दावे करना नया ट्रेंड बन गया है हमारे भारत में? सर ये मैं तो कहता हूं किसी के भी धर्म पे इस तरीके की टिप्पणी करना सबसे घटिया काम है। चाहे वो रामदेव जी हो या जर्जिस हो या नाजिया खान हो, ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। इन लोगों को पता है कि इस देश में कुछ भी बोल दो सजा तो होने वाली है नहीं, कहीं छुप जाएंगे या कोई संरक्षण मिल जाएगा किसी सरकार का। तो जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी, जब तक इनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये लोग मनमानी करके ऐसे बयान देते रहेंगे। और ये राजनीतिक बयान है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको जी? यो अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर एक सीमा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, सीमा होनी चाहिए। इस तरीके से किसी की आस्था से खिलवाड़ करना कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये थोड़ी है आप किसी के भगवान, किसी के खुदा के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। किसने दी आपको परमिशन? अभिव्यक्ति की आजादी, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभिव्यक्ति की आजादी, आप गलत सही गलत का पहचान करके बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। तो जिस तरीके से आस्था पर सियासत ये कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक मौलाना के द्वारा जो बयान दिया गया कि श्री कृष्ण पर दावा किया गया
जिसको लेकर देश में बवाल छिड़ चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो साल 2020 की वो डरावनी यादें आपको याद ही होंगी। सुनसान सड़कें, अस्पतालों की दौड़ और कोरोना का खौफ। क्या इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है? क्या कोरोना फिर लौट आया है? और क्या 5 साल पहले का वो खौफनाक दौर एक बार फिर दस्तक दे रहा है? 5 साल पहले का वो खौफनाक मंजर लोगों की यादों से निकल भी नहीं पाया कि कोविड ने फिर दस्तक दे डाली। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। वाराणसी और बलिया से सामने आए संक्रमित मरीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ शुरुआती संकेत हैं या किसी नई लहर की आहट? देश में एक बार फिर से लोगों के बीच कोहराम मचा देने वाला कोरोना यानी कोविड-19 एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। 5 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया था। लाखों लोगों की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। 2020 का वो साल जब लगातार लॉकडाउन लग रहे थे और लाखों की संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसका खौफ आज भी लोगों के अंदर है। वही कोरोना, जी हां, वही कोरोना एक बार फिर से देश में अपने पैर पसारने लगा है। इस बार कोरोना ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है और पहला मामला वाराणसी से सामने आया है, जहां सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 27 वर्षीय युवक बीएचयू पहुंचा। जांच के दौरान उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उसे आवश्यक चिकित्सा देखरेख में रखा गया है। बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर का कहना है कि संक्रमण और टीकाकरण के कारण अधिकांश लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है और यही वजह है कि अब कोरोना के ज्यादातर मामलों में गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।